अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। माँ बाप कभी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में मेरी बेटी की भलाई है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे तक अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले ऐसे हीरो की जो हर कोशिशों के बाद हीरो तो बना लेकिन सुपरस्टार नहीं बन पाया। आना की किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम। एक ऐसा एक्टर जिसकी आवाज सुनकर लोग एक समय पर उनकी तुलना राजकुमार से करने लगे थे। देख विकी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सुधर जा। छोटे पर्दे का वह अभिनेता जिसे भारत का पहला सुपर हीरो कहा गया था, उस समय पर बच्चे बच्चे की जुबान पर बस यही सुनाई देता था। जब वह भीष्म पितामह बनकर पर्दे पर आया तो ऐसा आया कि उसने महाभारत में अपने किरदार को ही अमर कर दिया। काहे का प्रतिशोध कुंती पुत्र, अब काहे का प्रतिशोध? तो हम बात कर रहे हैं बड़ों के भीष्म पितामह और बच्चों के शक्तिमान मुकेश खन्ना की। आखिर क्यों वह कभी एक बड़े एक्टर नहीं बन पाए? क्यों अपने घमंड और ईगो में उन्होंने कई तरह के किरदार ठुकराए? क्यों उन्हें अमिताभ बच्चन की कॉपी कहा जाने लगा था? और अमिताभ बच्चन का वह कौन सा बयान था जिससे मुकेश खन्ना बर्बाद हो गए? हमारी इज्जत को नीलाम करने से पहले तुम्हें हमारी अर्थी उठानी होगी। क्यों वह आज तक भीष्म पितामह के किरदार से बाहर नहीं निकल पाए? और आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक से शक्तिमान को बंद करना पड़ा था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए। आज से अपनी इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ मेजर। मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुल्क राजा खन्ना और मां का नाम था रानी खन्ना। मुकेश खन्ना की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। मुकेश खन्ना ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान थिएटर की तरफ उनका मन बढ़ने लगा था, इसलिए उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया और नसीरुद्दीन शाह और शक्ति कपूर जैसे लोग उनके क्लासमेट रहे। मुकेश खन्ना को हमेशा से लगता था कि एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है आवाज की, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज पर खूब मेहनत की। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करता है। वो मोटर मैकेनिक है। और वह ऐसे पहले एक्टर रहे जिसने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अलग से पढ़ाई की। इसके बाद कई ऑडिशंस देने के बाद मुकेश खन्ना को पहली फिल्म मिली जिसका नाम था खूनी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और मुकेश खन्ना बड़े खुश थे कि वह अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डायरेक्टर की मौत हो गई और फिल्म बीच में ही अटक गई। इसके बाद मुकेश खन्ना को एक और फिल्म मिली जिसका नाम था रूही। और इस तरह से 1991 में रूही फिल्म से मुकेश खन्ना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1982 में आई उनकी फिल्म वक्त के शहजादे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन मुकेश खन्ना को काम मिलने लगा था। बात तो सही है। मुकेश खन्ना को भर भर के ऐड का काम भी मिलने लगा था और कई टीवी ऐड में वह दिखाई देने लगे। शक्ति एक और ऋण सिर्फ 3 रुपए 75 पैसे में 125 ग्राम। 1983 में मुकेश खन्ना की फिल्म आई दर्दे दिल और इस फिल्म में उनका किरदार अमिताभ बच्चन के मुकद्दर का सिकंदर का पूरा कॉपी था। रोते हुए आते हैं सब। हालांकि उनके कपड़े और फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1984 में आई उनकी फिल्म कैप्टन बेरी और यह फिल्म भी पूरी तरह से पिट गई। गोरी एक गोरी सी, चंदा की चकोरी सी। इसके बाद 1985 में मुझे कसम है आई और यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप रही। मुकेश खन्ना पर अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट होने का ऐसा टैग लगा कि हर किसी ने उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था और कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। काश आज मैंने दारू नहीं पी होती। मुकेश खन्ना को काम मिलना बंद हो गया और उनका हीरो बनने का सपना ही रह गया। मुकेश खन्ना 2 साल तक घर पर बैठे रहे और उन्हें काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। और फिर उन्हें मिला वह टीवी सीरियल जिसका नाम सुनते ही लोगों के कानों में यह स्वर अपने आप बजने लगता था।
महाभारत का सफर भी उनका दिलचस्प रहा। वह घर पर खाली बैठे थे और हीरो ना बन पाने का दुख मना रहे थे। तभी एक दिन उनकी मुलाकात हुई गूफी पेंटर से, मेरा मतलब महाभारत के शकुनी। यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे। वह महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने मुकेश खन्ना को महाभारत में काम करने के लिए पूछा। मुकेश खन्ना तो जैसे काम के भूखे ही बैठे थे, तो बिना कोई सवाल किए उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा पापा जी, I would love to be the part of महाभारत। मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह के किरदार को ऐसे निभाया कि हर हीरो उनके सामने फीका लगने लगा और जो सफलता वो फिल्मों में ढूंढ रहे थे उससे कहीं गुना ज्यादा उन्होंने भीष्म बनकर हासिल कर ली। जब वो भीष्म बनकर महाभारत में ऐसे गरजे तो हर कोई उनका फैन हो गया। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। मेरी किस्मत में शायद आयुष्मान भव कहना लिखा होगा। और वह हर किसी के लिए एक आदर्श एक्टर बन गए। महाभारत में मुकेश खन्ना को ना सिर्फ लोकप्रियता दी बल्कि इतना मान सम्मान दिया, इतना मान सम्मान मिला है कि मैं 7वें आसमान पर रहूं कि वह भीष्म के किरदार में ही सिमट कर रह गए और उसी को अपनी जिंदगी मान बैठे। उनके अंदर का भीष्म दोबारा कभी गया ही नहीं। उन्होंने महाभारत में भीष्म बनकर जो प्रतिज्ञा ली उसे सच में अपनी जिंदगी में भी लागू किया और आज तक शादी नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी खोली जिसका नाम था भीष्म इंटरनेशनल। इन सब के बाद एक बार फिर से वो फिल्मों पर लौट आए। वो अलग बात है कि इस बार वह हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्टर के तौर पर फिल्मों में आए थे और साइड किरदार निभाने लगे थे। बैग लो। वो बेचारा खाली बैग मांग रहा है, पैसा निकाल और बैग दे दे। कमान 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 कमान। 1991 में आई फिल्म सौदागर और इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने दिलीप कुमार के बेटे का किरदार निभाया, लेकिन इसे कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद इसी साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था सौगंध, जिससे अक्षय कुमार अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे थे और इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने हीरोइन के बाप का किरदार निभाया और ऐसा निभाया कि हर कोई मुकेश खन्ना की एक्टिंग पर फिदा हो गया और उन्होंने प्यार की नई परिभाषा दी। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता। 1992 में मुकेश खन्ना एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आए जिसका नाम था तहलका, जिसमें अमरीश पुरी सबको बता रहे थे रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। फिल्म में मुकेश खन्ना ने एक आर्मी अफसर का किरदार निभाया था और अपने छोटे से किरदार से ही हर किसी का दिल जीत लिया था। आज से अपनी इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ मेजर। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके कुछ गाने आज तक लोगों के फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल रहते हैं। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इसके बाद आई फिल्म रानी महारानी, जिसमें पहली बार मुकेश खन्ना ने एक डाकू का किरदार निभाया था। हालांकि अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी फिल्म नहीं चली। इसके बाद अजय देवगन के साथ उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था शक्तिमान। फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन फिल्म का टाइटल मुकेश खन्ना को खूब पसंद आया और यहीं से उनके दिमाग में शक्तिमान बस गया था। 1994 में वह एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें आग, आंधी और तूफान जो फ्लॉप रही। इसके बाद आई आओ प्यार करे, जिसमें हीरो थे सैफ अली खान और इस फिल्म में भी मुकेश खन्ना का किरदार अलग ही चमका। इसके बाद अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ आई फिल्म अमानत और इस फिल्म में मुकेश खन्ना के डायलॉग बड़े हिट हुए। इसके बाद आइंदा ऐसी कोई तूने गलत हरकत की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई जिसका नाम था बेताज बादशाह और इस फिल्म में उनका सामना हुआ राजकुमार से। इसके बाद आई फिल्म मोहब्बत की आरजू और इस फिल्म में मुकेश खन्ना की दमदार आवाज ने ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई उनकी तुलना राजकुमार से करने लगे थे। हम जबान देकर मुकरते नहीं, तुम्हारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम। फिल्म के डायलॉग बड़े हिट हुए। इसके बाद भी वह कई फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई। 1995 में वो एक ऐसी फिल्म में नजर आए जिसमें बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना दोनों एक साथ अपना बॉलीवुड का डेब्यू कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ। फिल्म का नाम था बरसात और इस फिल्म में मुकेश खन्ना ने बॉबी देओल के पिता का किरदार निभाया था। बाबा बादल बादल बेटे
1996 में फिल्म आई हुकुमनामा, जिसमें पहली बार मुकेश खन्ना एक रोमांटिक हीरो के तौर पर दिखाई दिए, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद मैदाने जंग, पथरीला रास्ता, पांडव, नजर के सामने और पुलिस वाला गुंडा एक के बाद एक सभी फिल्में डिजास्टर रही। लेकिन इसी साल एक फिल्म आई राजा, और इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। फिल्म बेहतरीन रही, जिसमें माधुरी दीक्षित और संजय कपूर लीड रोल में थे। फिल्म के गाने सुपरहिट रहे और फिल्म में मुकेश खन्ना का काम भी देखने लायक था, और आज भी ये सीन बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक माना जाता है। प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इसके बाद आई रेशमा, ताकत, वीर, हिम्मत, हिम्मतवार, बाल ब्रह्मचारी, जगन्नाथ, स्मगलर जैसे फिल्मों में मुकेश खन्ना दिखाई दिए, लेकिन यह सभी फिल्में फ्लॉप रही, और इन सभी फिल्मों में मुकेश खन्ना सिर्फ एक साइड एक्टर के तौर पर ही काम कर रहे थे। इसी समय मुकेश खन्ना के दिमाग में शक्तिमान ने भी जन्म लिया, और साथ में शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ने भी। ये ड्रेस बोलो, ये कैरेक्टर बोलो, ये मेरे अंदर से निकला है। क्या बात कर रहे हैं? जब मुकेश खन्ना ने दूरदर्शन से शक्तिमान बनाने के आइडिया पर बात की तो पहले दूरदर्शन ने मना कर दिया था। इसके बाद मुकेश खन्ना ने कहानी में बदलाव किया और एक बार फिर से दूरदर्शन से संपर्क किया। दूरदर्शन वाले इस बार मान गए थे। उस समय मुकेश खन्ना के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उधार लेकर शक्तिमान शुरू किया, और इस तरह से भारत को पहला सुपर हीरो मिला, और हर बच्चे की जुबान से ये निकलने लगा। धीरे धीरे शक्तिमान इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने टीवी पर अपना कब्जा जमा लिया, और 90 का दशक जहां शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसने शक्तिमान ना देखा हो और वह शक्तिमान का फैन न रहा हो। शाम होते ही गली मोहल्ले में ढूंढने से भी बच्चे नहीं मिलते थे, और जैसे ही टीवी पर ये सुनाई देता था तो मानो बच्चे अपने टीवी पर चुंबक की तरह खींचते हुए चले जाते थे। शक्तिमान के अलावा चंद्रकांता, महाभारत कथा, महायोद्धा, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा सा और सौतेला जैसे कई टीवी सीरियल्स में भी मुकेश खन्ना ने काम किया, लेकिन कोई भी किरदार उन्हें कुछ खास पहचान नहीं दिलवा पाया। इसी समय मुकेश खन्ना एक और प्रयोग किया और वह एक और नया सुपर हीरो लेकर आए। आर्यमान ब्रह्मांड का योद्धा, और ये भी लगभग शक्तिमान के जैसे ही था, और मुकेश खन्ना एक बार फिर से सुपर हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन इसे लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और इस सीरियल को भी बंद करना पड़ा। इसके बाद मुकेश खन्ना ने और भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अग्नि मोर्चा, जज मुजरिम, नजर, कीमत, जालसाज, जिंदगी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खौफ, हेरा फेरी, सेंसर, एक और जंग, प्लान, द फिल्म, चल चले, बारूद, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, सावरिया, 2014 में मनी बैक की गारंटी, 2016 में स्वदेश की खातिर, 2018 में मुझे भी ये दुनिया देखनी है जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया। इस तरह से मुकेश खन्ना ने कभी काम नहीं छोड़ा और छोटा मोटा जो भी किरदार मिला वह करते चले गए। लेकिन 2018 के बाद उन्होंने सोचा कि फिल्मों में डिजास्टर होने से अच्छा है कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया जाए, क्योंकि यहाँ तो फिल्मों से ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो ये थी गरीबों के अमिताभ बच्चन, बड़ों के भीष्म पितामह और बच्चों के शक्तिमान की कहानी। आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।